बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट इस बार सबसे हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मुकाबलों में से एक बन गई है। रघुनाथपुर विधानसभा सीट के लिए 6 नवंबर को वोटिंग हुई। इस बार के वोटिंग पैटर्न को देखकर अब अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रघुनाथपुर की सीट की बात करें तो करीब 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि आखिरी घंटे में रघुनाथपुर का वोटिंग पैटर्न 10 पैटर्न से ज्यादा बढ़ गया। इसको लेकर अब तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चित शख्सियत रफीक अहमद ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा, रघुनाथपुर में शाम 5 बजे तक वोटिंग 51% थी और उसके बाद एक ही बार में 10% का उछाल आकर कुल 61% हो गया। अब इसे सकारात्मक माना जाए या नकारात्मक, किसने इतनी मतदाता को शाम में वोटिंग कराई? रघुनाथपुर के इस वोटिंग पैटर्न को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बता दें कि रघुनाथपुर की सीट बिहार के लोगों की नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है। इस बार बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के चुनावी मैदान में उतरने के कारण यह सीट चर्चा में केंद्र है। रघुनाथपुर सीट पर पिछले 2 बार से राजद का कब्जा रहा है, जहां हरीश शंकर यादव ने 2020 में लोजपा के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था। इस बार राजद ने निवर्तमान विधायक हरीश शंकर यादव की जगह शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट देकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। मुख्य मुकाबला राजद के ओसामा शहाब और जेडीयू के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह के बीच है। वहीं जनस्वराज ने राहुल कीर्ति सिंह को मैदान में उतारा है। एनडीए ने इस मुकाबले को जंगल राज बनाम विकास के रूप में पेश किया है। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने शहाबुद्दीन की विरासत को मुख्य रूप से निशाना बनाया है। वहीं ओसामा शहाब को टिकट दिए जाने को जंगल राज की वापसी से जोड़कर पेश किया गया है। एनडीए शहाबुद्दीन के खिलाफ मुख्य विरोध और उच्च जाति, पिछड़ी एवं अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा था। अब 14 नवंबर को देखना अहम होगा कि इस वोट पैटर्न का फायदा किसको होने वाला है। रघुनाथपुर के अलावा आखिरी घंटे में गोरिया कोठी का भी वोटिंग परसेंट 4% से ज्यादा रहा। ये भी विधानसभा सीट है जहां से देवेश कांत सिंह बीजेपी के विधायक हैं और उन्हें वोटिंग वाले दिन एक बूथ से भगाया गया था। वहीं अनवारुल हक दरबार इस सीट से राजद के उम्मीदवार हैं। वोटिंग वाले दिन अनवारुल हक की मां के देहांत की भी खबर आई थी। बता दें कि 6 नवंबर 2025 को सिवान जिले में हुई मतदान का औसत प्रतिशत 60.54 रहा। इसमें सिवान सदर की सीट पर 59% से ज्यादा वोटिंग हुई तो जीरादेई में 57% से ज्यादा लोग ने वोट डाले। गोरिया कोठी में सबसे अधिक 54.6% वोटिंग हुई। इसके बाद बड़हरिया में 63.56%, रघुनाथपुर में 61.45%, महाराजगंज में 61.99%, दरोंदा में 58.90% और दरौली में 57% मतदान दर्ज किया गया। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो चुनाव के पहले चरण के 121 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पहले चरण की वोटिंग पैटर्न के लिए हाथ से करीब 8.5% मतदान इस बार ज्यादा हुआ है, जो बिहार के इतिहास में एक और रिकॉर्ड बन गया है। पहले चरण के वोटिंग पैटर्न को सियासी दल अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। महागठबंधन के नेता नीतीश सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बता रहे हैं, तो एनडीए अपने पक्ष में दावा कर रहा है। वोटिंग पैटर्न के लिए हाथ से देखें तो बिहार में जब 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है तो सरकार बदल। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि वोटिंग बढ़ने का सियासी लाभ नीतीश कुमार को मिला है। पिछले 20 साल के विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो साफ जाहिर होता है कि मतदान बढ़ने का लाभ नीतीश कुमार को मिला है। बिहार में 2005 से लेकर 2020 तक हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के विश्लेषण से ये पता चलता है कि आमतौर पर माना जाता है कि जब चुनाव में मतदान बढ़ जाए तो यह सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ होता है। माना जाता है कि ज्यादा वोटिंग का मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है, यानी सत्ता में मौजूदा पार्टी से नाराजगी के कारण ज्यादा वोट डाले गए। सिर्फ 1-2% वोटों का अंतर भी नतीजे बदल सकता है। हालांकि बीते कुछ सालों में देखा गया है कि एंटी इनकम्बेंसी से अधिक प्रो इनकम्बेंसी के कारण मतदान में वृद्धि हुई। सवाल ये उठता है कि लोग मतदान नाराजगी के कारण कर रहे हैं या सरकार को समर्थन देने के लिए कर रहे हैं। कम मतदान का अर्थ यह भी होता है कि मतदाता उदासीन और वह स्थितियों में बदलाव का इच्छुक नहीं होता, जबकि ज्यादा वोटिंग का मतलब बदलाव की चाहत है। कई बार मिला-जुला रुझान भी देखने में आता है। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं
कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बिहार के आम मतदाता बाहर निकलकर मतदान करने का काम किए। इससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि पिछले चुनाव से 4-5% अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है। और आगे भी, अभी तो कई जगह वोटिंग चल भी रहा है। कुछ जिले में 5 बजे तक था, कहीं 6 बजे तक है, और जहां जहां लाइन लगे हैं उसको अभी भी मतदान चल रहे हैं। लेकिन मैं पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है। और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं।